राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, झुंझुनू जिले की प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमती ममता भूपेश जी, झुंझुनू जिले से ही हमारे राजस्थान के मंत्री विजेंद्र ओला साहब, आपके लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे छोटे भाई नवलगढ़ के लोकप्रिय विधायक मुख्यमंत्री जी के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, हमारी बहन मंडावा विधायक रीटा चौधरी जी, पिलानी के विधायक जेपी चंदेलिया जी, नीमका थाना के विधायक श्री सुरेश मोदी जी, पूर्व विधायक श्रवण कुमार जी, एमडी चौबदार जी, किशन जैदिया जी, रमेश खंडेलवाल साहब, श्रीमती गीता सैनी जी, गोकुल सैनी जी, सुमित्रा सैनी जी, रघुवीर राठौड़, जनरल साहब, कटेवा साहब, सज्जन जी मिश्रा जी, दिनेश सुंडा जी, प्रधान नवरंग सिंह जी, एक्स एमएलए साहब, क्यारसी लाल जी, फूल सिंह ओला जी, विनोद पूनिया जी, यहाँ सम्मानित मंच उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं और इस महंगाई राहत कैंप में आए हुए जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम अधिकारी और कर्मचारीगण, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तपती धूप में भी आपने बहुत ही शानदार और जानदार मीटिंग कराई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4.5 साल पहले आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले अगर कोई फैसला किया तो ये किया कि जो हमारे किसान हैं उनका स्टेट कोऑपरेटिव का जितना भी बैंकों का ऋण है वो तमाम ऋण माफ करने का ऐलान किया और 10 दिन के अंदर अंदर आदेश जारी किए गए। और जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने 50,000 का किसान का कर्ज माफ की घोषणा की थी, उसमें 8,000 करोड़ रुपए उनको देने थे, 2,000 करोड़ रुपए दिए, 6,000 करोड़ रुपए वो और 8,000 करोड़ रुपए हमारे, 14,000 करोड़ रुपए सबसे पहले किसानों के कर्ज माफ के देकर के हमारी सरकार की शुरुआत की गई। जो सरकार आगे बढ़ी, आपने देखा कोरोना आया और कोरोना में सबसे बेहतर अगर व्यवस्था और जान बचाने का काम किया तो हिंदुस्तान में राजस्थान ऐसा स्टेट था जिसने कोरोना में बेहतर काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि कोरोना मैनेजमेंट अगर किसी से सीखना हो, अगर किसी को उनकी अनुसरण करना हो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार का करना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि 500 से ज्यादा वीसी करके सब लोगों की जान बचाने का काम किया और एक से बढ़कर के एक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ राजस्थान में दिए। आपने देखा होगा किसानों की हितैषी कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले हिंदुस्तान में किसानों के लिए अलग बजट पेश करने का काम किया और जो बजट पहले बनता था उससे दुगुना बजट किसान के लिए देने का काम किया। और उसके बाद में जो कर्मचारियों के लिए ओपीएस हो, चाहे आज जो महंगाई राहत है, 10 तरह की गारंटी देने की बात कर रहे हैं, बिजली किसान के लिए फ्री है, आम उपभोक्ता के लिए फ्री है, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई है और आपने देखा होगा कि वित्तीय मैनेजमेंट भी जोरदार है। जो राज्यों की जीडीपी है वो हिंदुस्तान में 2 नंबर के ऊपर राजस्थान की रखने का काम हमारी सरकार ने वित्तीय मैनेजमेंट करके किया। इतना काम, इतनी सड़कें, पीएचसी, सीएचसी, उपजिला अस्पताल, एसडीएम और 19 जिले खोलने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने, आपके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार ने, जिसके मुखिया अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने करने का काम किया है। कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी तरीके से हर वर्ग को साथ लेकर के चले और आप तो ये कर दिया कि 25 लाख तक का सबका इलाज फ्री है। दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए अगर 2 व्यक्तियों तक मृत्यु हो जाती है परिवार में, 100 यूनिट तक तमाम उपभोक्ताओं की बिजली फ्री है, 2000 यूनिट तक कृषि की बिजली फ्री है, नरेगा में 100 दिन के अलावा 25 दिन का काम मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि हर वृद्धावस्था पेंशन में 500 और 750 जो पेंशन मिलती थी वो 1,000 रुपए पेंशन करने का काम कर दिया और उस 1,000 के साथ में ये तय कर दिया कि हर वर्ष 15% बढ़ेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी
तो जो सोच मुख्यमंत्री जी की है उससे ये लगता है कि आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को, गरीबों को कोई बिजली का बिल, न कृषि का, न घर का भरना पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री जी के जहन में है, इसलिए आप सब लोग को करना पड़ेगा। एक तरफ हमारे राजस्थान की सरकार का मूल्यांकन कीजिए काम का, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार का मूल्यांकन कीजिए। पहली बार जब वहां पर एनडीए की सरकार, मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून है, किसान की जमीन है जो लेने का, उसके ऊपर उन्होंने अडानी और अंबानी को देने के लिए कुछ संशोधन करने चाहे थे। किसान और राहुल गांधी जी साथ में खड़े हुए और कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया वो जितना भी संशोधन अडानी और अंबानी के लिए करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। और अब की बार जब दोबारा सेना के शौर्य के पीछे छुप करके, झूठे जुमले गढ़ करके, झूठी बातें करके, मन की बात करके और दोबारा सत्ता में आ गए तो आपने देखा होगा सबसे पहले वार उसी किसान के ऊपर किया जो दिन रात मेहनत करके खून पसीने से ये भूमि का, जमीन का सीना चीर करके सबका पेट पालता है। उसके लिए 3 काले कानून लेकर के आए कि तुम्हारी खेती हो चाहे तुम्हारी खेती की उपज हो, सबके ऊपर अडानी और अंबानी का कब्जा करवाऊंगा, इस सोच के साथ में आए थे। और आपने देखा होगा कि मोदी जी ने क्या किया, 4 साल में अग्निपथ, अग्निवीर बनाने का काम किया। अरे मोदी जी, यही झुंझुनू की वीरों की धरती है। इन माता और पिताओं ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जो देश की सीमा के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करके इस देश को सुरक्षित रखे हुए हैं, इस देश को एक और अखंड रखे हुए हैं। उनके साथ में आपने कितना बड़ा अन्याय किया। यहां से आपने देखा होगा कि उन्होंने घोषणा किया था पिछले चुनाव से पहले कि मैं किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में कुछ पैसे दूंगा, 2000, 6000 देने की बात की। और दूसरी तरफ किसान का बेटा जो बॉर्डर के ऊपर सैनिक बन करके अपने देश की रक्षा करता था, सेना वहां पर आप देख सकते दुश्मन का जो सीना छलनी करता था गोलियों से, उसको 4 साल की नौकरी में वापस विदा करने का काम किया कि जाइए, न तुम्हारे लिए पेंशन है न तुम्हारे लिए नौकरी है। ये किसने किया? नोट बंद कर रहे हैं, पहले 500 के किए, फिर 1000 के किए, फिर 2000 के नए नोट चालू किए। और क्या कहा 2000 के नोट चालू करने पे कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और काला धन समाप्त हो जाएगा। और अब 2016 से 5-6 साल बाद में जब दोबारा 2000 का नोट बंद किया तो वही 3 बातें गई कि 2000 के नोट बंद करने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी मोदी जी विधि आपके पास में कि 2000 का नोट 2016 में चालू करते हो तब भी भ्रष्टाचार मिट रहा है, आतंकवाद समाप्त हो रहा है, काला धन समाप्त हो रहा है और आज पुनः उसी 2000 के नोट को बंद करके भी वो तीनों आप कह रहे हो कि ये 3 काम हो जाएंगे। भाई लोगों, एक बात कहना चाहूं, ये 2000 के नोट की जो दुर्गति है ना भाई, राजस्थान में बीजेपी के नेता की दुर्गति हो रही है। वो 2000 को नोट राजस्थान में, हिंदुस्तान में चलन में तो है, पर लेबो कोई कोनी चावे, कोई ने उधारा दियड़ा भी दे तो क्या 2 महीना पछे दे दीजिए बेटी का बाप। 2000 के नोट ने मोदी जी 30 सितंबर ने बंद कर रहे, मैं तो नोट को लूं। तो ते स्थिति देखो। और राजस्थान के मायने यहाँ की बातें करे, यहाँ की बातें करे। अगर राजस्थान पूरे देश के मायने, राजस्थान को स्टेट योजना के मायने मॉडल स्टेट है और आज शिक्षा में, चिकित्सा में पूरे देश में 1 नंबर और 2 नंबर राजस्थान है। और ये लोग सुबह से शाम बदनामी करने की बात करे, कदे युवा ने भड़काना की बात करे, कदे नौकरियां की बात करे, कदे पेपर लीक की बात करे, कदे झूठे रूप से भ्रष्टाचार की बात करे। केवल माहौल खराब करवा को काम करे। जबकि था लोगा ने जगह कर्मचारियों ने ओपीएस दी है, जबकि 10 तरीके की आम आदमी ने, आम महिला ने, आम लोगा ने जबकि गारंटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार दे रही है। आज से थाने भटकावा की चेष्टा करे, इसके अलावा बाकी कहने कोई एजेंडो नहीं है। बाने बताणु पड़सी
कई प्रदेश के मायने 25 में से 25 एमपी देने के बावजूद भी ईआरसीपी क्यों नहीं लागू हुई, राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं लागू हुई। माने बताणु पड़सी कि 4 साल के मायने फौज में वापिस मारा नौजवान आर के करे, मांगे लिए थारो कई प्लान है। बाने बताणु पड़ेगो कि किसान की आमदनी दुगनी कर मांगो, 9 साल पहले वादो करियो, बा किसान की आमदनी आधी क्यों होगी। बाने बताणु पड़सी कि केंद्र की योजना को 90 और 10% को रेशियो हो, 90% हर योजना में केंद्र देतो और 10% राज्य सरकार देती, वो थे 50% क्यों कर दियो। ये सब चीजें हैं जो कि आपने राजस्थान के मायने हो रही है, पूरे देश के मायने बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश के मायने नफरत फैलाई जा रही है। संवैधानिक संस्था जो कि कांग्रेस की सरकार 70 साल में निर्मित करी, बाने खत्म करी जा रही है। इसलिए मैं तो भाइयों ये कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो किसान को, ओबीसी को, एससी एसटी को, दलित को, पिछड़े को, सबको लेकर के, छोटे व्यापारी को लेकर के चलती है, और भाजपा केवल अडानी और अंबानी को लेकर के चलती है। ये बात आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए गांव गांव गली गली निकल जाइए, कोई कमी रह गई हो विकास के अंदर तो बताइए। जब तक आचार संहिता है तब तक काम करेंगे, वरना जितने भी काम रह गए आपके तो एक बटन दबाना है, कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर बटन दबा देना, दोबारा आपके काम जो इस बार हुए हैं उससे 4 गुने काम होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। डोक साहब बहुत ही व्यवहारशील व्यक्ति हैं। ये पहले मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जब डोक साहब के पास हम जाते थे तो पानी का काम, बिजली का काम, अरे डोटासरा जी आ गए, खाली पन्ने पे साइन करके अधिकारियों को भेज देते थे कि डोटासरा जी को पूछ लीजिए, जो काम करना वो कर दीजिए। तो ऐसे नेता आपके बीच में यहां पर सेवा दे रहे हैं, जो काम मुख्यमंत्री जी को कहते हैं वो तो मुख्यमंत्री जी करते ही करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जो दिमाग में नहीं आता है, ये सलाहकार होने के नाते उनको सलाह भी देते हैं कि मुख्यमंत्री जी ये भी कर दीजिए। तो ऐसा आपका सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति आपकी सेवा में लगा हुआ है। हम सबको आने का मौका मिला। रंधावा साहब जो हमारे पंजाब में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे प्रभारी हैं, एक योद्धा हैं। यहां पर बॉर्डर के ऊपर इनका विधानसभा क्षेत्र है। ये हमेशा पाकिस्तान को लाल आंख दिखाते आए हैं, पाकिस्तान का मुकाबला करते आए हैं, आतंकवादियों का मुकाबला करते आए हैं। और एक तरफ हमारा मोदी देश का प्रधानमंत्री 2 बार सरकार दे दी, लेकिन चाइना हमारे हिंदुस्तान की जमीन में घुस करके कब्जा करके बैठा है। इससे शर्म की बात केंद्र सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती है। आप सब लोग आए, इतनी धूप है, बहुत अच्छी संख्या में आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया, सम्मान दिया। 4-5 महीने हैं, लग जाइए, गांव गांव ढाणी ढाणी में जाइए। अरे भाई, अब की बार तो कर्मचारी भी बहुत खुश है, एक भी कर्मचारी आपकी सरकार के खिलाफ में नहीं है। ऐसे में हम सब लोगों को लग करके लोगों की सेवा करनी है। ये जो 10 गारंटी हमारी सरकार दे रही है, ये गारंटियां लोगों तक पहुंचे, हर व्यक्ति को इनका लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे सब नेताओं का काम है। इसी काम में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।